नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। चिराग पासवान का फोकस अभी यूपी पर है, लेकिन बिहार पर भी नजर उनकी बनी हुई रहती है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये फोटो जो है हमारे पास आया है। चिराग पासवान एक साइड बैठे हैं और दूसरे साइड कौन बैठे हुए हैं। अगर आप वैशाली के हैं, हाजीपुर के हैं, सियासत पे आपकी नजर रहती है तो आप इस शख्स को जरूर पहचानते होंगे। ये हैं एमएलसी भूषण राय। देखिए, ये पशुपति पारस की पार्टी से एक लौते एमएलसी हैं। साल 2022 में जो है स्थानीय प्राधिकार से जो है वो एमएलसी बने थे। स्थानीय प्राधिकार क्या होता है? देखिए, जो बिहार विधान परिषद है उसमें कई कोटा होते हैं, चाहे विधानसभा कोटा, यानी कि उसमें जो है वो विधायक तय करते हैं कि कौन एमएलसी बनेगा। उसके बाद जो होता है स्नातक का चुनाव होता है, उसके बाद जो है वो पंचायत स्तर वाला चुनाव होता है, उसके बाद स्थानीय प्राधिकार के चुनाव होते हैं। साल 2022 में जब चुनाव हुए थे तो ये इनको जो है एनडीए से टिकट मिला था। और उस वक्त जो है पशुपति पारस की पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, और पशुपति पारस ने भूषण राय को अपना जो है उम्मीदवार बनाया था। और स्थानीय प्राधिकार वाले चुनाव में जो है वो जो मुखिया होते हैं, जो जिला परिषद के लोग होते हैं, वो सब जो है वो वोट जो है वो करते हैं। जो पंचायत समितियों में होते हैं वो सदस्य जो है वो वोट करते हैं। भूषण राय को टिकट मिलता है, भूषण राय जो है वो जीत जाते हैं। हाँ, भूषण राय ने तब आरजेडी के तत्कालीन एमएलसी सुबोध राय को जो है वो हराया था। उस इलाके में सुबोध राय की अच्छी खासी जो है वो पकड़ हुआ करती थी। बहरहाल, भूषण राय साल 2022 में एमएलसी बनते हैं। उनका कार्यकाल साल 2028 में खत्म हो रहा है। और ऐसे में जिस पार्टी से वो एमएलसी बने थे, अब वो पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, यानी कि पशुपति पारस की पार्टी मौजूदा वक्त में एनडीए का हिस्सा नहीं है। ऐसे में नेता है, सब अपना अपना नफा देखते हैं। तो इसी कड़ी में जो हमारे पास सूचना पहुंच रही है उसके हिसाब से चिराग पासवान से ये मुलाकात भूषण राय की काफी अहम मानी जा रही है। भूषण राय चाहते हैं कि जब साल 2028 में फिर से जो है एमएलसी के चुनाव हों स्थानीय प्राधिकार वाले, तो चिराग पासवान की पार्टी से इन्हें टिकट मिल जाए। चिराग पासवान की पार्टी से इन्हें टिकट तब मिलेगा जब पहले ये चिराग पासवान की पार्टी में जो है वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे। बहरहाल अभी इतनी बातें नहीं किया है इन्होंने चिराग पासवान से। अब चिराग पासवान से मुलाकात हुई है, डायरेक्ट कैसे कह दे कि हाँ, लेकिन हाँ, ये मुलाकात उसी के मद्देनजर हुई है क्योंकि देखिए अब पशुपति पारस की पार्टी में कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ऐसे में कमजोर के साथ रहता कौन है, मजबूत के साथ हर कोई दिखाई देता है। सियासत में भी यही अंदाज, यही तौर तरीका जो है वो चलता है। भूषण राय की चिराग पासवान से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जो सूचना हम तक है उसके हिसाब से हो सकता है आने वाले वक्त में भूषण राय चिराग पासवान की पार्टी में आ जाएं, और चिराग पासवान की पार्टी से ही जो है स्थानीय प्राधिकार का एमएलसी का चुनाव साल 2028 में जो है वो लड़े। देखिए, भूषण राय हाजीपुर के ही रहने वाले हैं, स्थानीय हैं, और वहाँ पर खासकर अच्छा खासा पकड़ जो है इनकी मानी जाती है क्योंकि देखिए इनके आने से लोजपा और भी मजबूत होगी, क्योंकि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र जो है खुद चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही मुस्कुराते हुए चिराग पासवान ने जो है वो भूषण राय से मुलाकात की है। बहरहाल इस वीडियो को वाइंड अप कर देते हैं। सियासत में ये सब चलता रहता है। पशुपति पारस की पार्टी बस अब पार्टी बन के रह गई है, उसमें अब कुछ बचा नहीं है। एक एमएलसी थे, वो भी अब चिराग के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।